अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। देश प्रेम कविता जो हम लोग का चल रहा था उसी का ये फाइनल पार्ट है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कवित्री कहना चाहती है कि आज का जो जनरेशन है, आज की जो नई पीढ़ी है, उससे देश प्रेम की भावना लुप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही। तो उस भावना को, उस चीज को, देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए ही ये कविता की रचना की गई है। ठीक है, ये इसका फाइनल पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हेलन के सभ्य कैबरे और मुकरी की गोली फुलझड़ियां के बाद जेमनी कलर में दी एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर, और शुरू होता था जनगण मन ऐसे ही। हेलन जो एक मशहूर नृत्यकारा डांसर है, आप लोग ने इसका नाम सुना ही होगा। और कैबरे जो है एक तरह का डांस है, डांसिंग फॉर्म है कैबरे डांस। ठीक है, तो हेलन का जो सभ्य कैबरे डांस होता था, और मुकरी एक हास्य कैरेक्टर है। हास्य कैरेक्टर मतलब एक लाफिंग कैरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में आता था और बहुत ज्यादा हंसाता था। गोली जब वो हंसाता था तो सबकी गोली फुलझड़ियों के बाद, ये सब उसके हंसाने के बाद, सब कुछ पिक्चर खत्म होने के बाद जेमनी कलर में, कलरफुल, जेमनी कलर मतलब कलरफुल, सुंदर सा, कलरफुल सा, दी एंड टिमका करता था पर्दे पर। जब दी एंड लिखाता था तो वो किस कलर का होता था? जेमनी कलर का। ठीक है, टिमका करता मतलब दिखाई देता था सिनेमा के पर्दे पर, सिनेमा घर में जो पर्दा होता था उस पे वो दिखाई करता था। और शुरू होता था जनगण मन ऐसे ही, और ऐसे ही वो जब पिक्चर खत्म होता था, पिक्चर खत्म होने के बाद जनगण मन जो है शुरू हो जाता था। अर्थात कवित्री का आशय ये है कि, कवित्री का कहना है कि जब वे चलचित्र गृह में बैठी रहती थी और एक प्रसिद्ध नृत्यकारा हेलन के नृत्य के साथ एक हास्य कलाकार मुकरी 4 पंक्तियों वाला कविता अग्नि कीड़ा करती हुई सुनाई पड़ती थी। जब वो कवित्री का कहना है कि जब वो चलचित्र गृह मतलब सिनेमा घर में बैठी रहती थी और नृत्यकारा हेलन के नृत्य के बाद एक हास्य कलाकार, एक हंसाने वाला कलाकार मुकरी के 4 पंक्तियों की कविता जो बहुत ज्यादा सबको हंसाता था, जो सुनाई पड़ती थी, चित्रपट पर सुंदर रंग बिरंगे ढंग से लिखा हुआ समाप्त शब्द के साथ चलचित्र समाप्त होता था। और चित्रपट मतलब सिनेमा घर का पर्दा, उसमें सुंदर रंगों के साथ रंग बिरंगी कलर का ढंग का लिखा हुआ, रंग बिरंगी ढंग से लिखा हुआ दी एंड, द समाप्त शब्द लिखा आता था चलचित्र। उसी से ही चलचित्र जो है, सिनेमा जो है खत्म होता था। तब राष्ट्रगान सुनाई पड़ता था और हम सीट छोड़कर उसके सम्मान में उठ खड़े होते थे। और तब जब दी एंड हो जाता था मूवी, तब राष्ट्रगान सुनाई पड़ता था और सबको सीट छोड़कर उसके सम्मान में जो है, राष्ट्रगान के सम्मान में जो है खड़े हो जाते थे। अर्थात फिल्म चाहे कैसी भी हो, संपूर्ण मसालेदार हो, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलन का नृत्य हो या हास्य अभिनेता मुकरी के हास्य दृश्य हो। अर्थात फिल्म चाहे कैसी भी हो, संपूर्ण, लेकिन उसमें पूरा मसालादार होना चाहिए, एक इंटरटेनमेंट वाला फिल्म होना चाहिए जिसमें हेलन जैसे प्रसिद्ध अभिनेत्री की एक नृत्य, इसमें एक नृत्य हो, स्पेशली एक नृत्य हो, और एक हंसाने वाला अभिनेता मुकरी का जैसा एक हास्य, कुछ कॉमेडी भी मूवी में होना चाहिए। ऐसे फिल्म के अंत में जो राष्ट्रगान बजता था, हम उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाया करते थे। और ऐसे फिल्म के एंड में जब राष्ट्रगान बजता था तो सब लोग जो है राष्ट्रगान के सम्मान के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। किंतु आज राष्ट्रगान के सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन आज क्या होता है, राष्ट्रगान को सुनकर भी लोग अनसुना कर देते हैं। आज भी सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान बजता है लेकिन सब उसको अनसुना कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, धीरे धीरे क्यों कर छीनने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये धुन जो मोबाइल की क्या आपकी जेब से आ रही है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, सब कुछ छीनता जा रहा है। अब जाने भी दीजिए, देखिए क्या होता है, सिर्फ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो सिर्फ एक रिंगटोन बज के रह गया है। और ये जब कभी बजता है तो हम लोग
देखते हैं क्या ये सामने वाले की जेब से आ रहा है, और ये सब सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन में एक रिंगटोन में ही मौजूद होकर रह गया है, और सब कुछ जो है ख़त्म होते जा रहा है। देश के प्रति जो प्रेम है वो ख़त्म होती जा रही है। आशय ये है कि कवित्री कहती है कि अब धीरे धीरे देश प्रेम की भावना कम होती जा रही है। कवित्री कहती है कि धीरे धीरे अब जो है देश प्रेम की जो भावना है वो ख़त्म होती जा रही है। किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तभी किसी के जेब में दूरभाष यंत्र से ध्वनि आने लगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था, सारे संसार से हमारा देश भारत अच्छा है। तो सब कुछ जब खत्म होते जा रहा है तो अचानक किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, तो अचानक से किसी के जेब से एक आवाज़, एक रिंगटोन, दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन से एक रिंगटोन सुनाई दे रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, मतलब हमारा देश जो है, भारत जो है सब देशों से बहुत अच्छा है। ये सुनकर कवित्री को आश्चर्य होता है। वे पूछती है कि क्या ये ध्वनि जो आ रही है वो आपकी जेब से बज रही है, अर्थात अब देश प्रेम को भी पैसे के रूप में जेब में रखकर लोग भूल गए हैं कि वो क्या है। अर्थात क्या कवित्री क्या कहना चाह रही है कि वो जो आवाज़ है वो पूछती, जहाँ से ये आवाज़ आ रही है तो वो पूछती है कि ये आवाज़ क्या आपके जेब से आ रही है, अर्थात देश प्रेम की जो भावना है वो पैसे की तरह हो गई है, जो लोग उसको अपने पॉकेट में रखकर भूल जाते हैं। ठीक है, अर्थात वो और दिन थे जब सिनेमा घरों में भी हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। अर्थात वो दिन कुछ और था जब कवित्री ऐसा दिन भी देखिए, कवित्री का वो दिन ही कुछ और था जब सिनेमा घर में भी राष्ट्रगान बजने पर लोग खड़े हो जाते थे। आज राष्ट्रगान के प्रति वो श्रद्धा नहीं रही, वो सम्मान नहीं रहा। अब राष्ट्रगान के प्रति जो है वो श्रद्धा नहीं रही, उनके सामने वो सम्मान नहीं रहा, उनका वो इज्जत नहीं रहा। अब वो मोबाइल का ट्यून बन चुका है, अब वो केवल क्या हो चुका है, एक मोबाइल का रिंगटोन ही बनकर रह चुका है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, फिर भी कवित्री कहती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू था हमारा। यहाँ पे कवित्री ये कहना चाह रही है कि सब कुछ खत्म हो गया है, देश की जो भावना है, देश के प्रति जो प्रेम है वो आजकल कहीं खत्म हो गई है, और वो केवल सिर्फ एक मोबाइल का रिंगटोन बनकर ही रह गई है, जो कभी किसी के पॉकेट से आ जाती है, सुनने में आ जाती है। और कवित्री को ऐसा लगता है कि लोग जो है अब देश प्रेम को भी पैसे की तरह समझने लगे हैं, और उसको अपने पॉकेट में रखकर कहीं भूल जाते हैं। जब आवाज आ जाती है तो उनके मन में कभी ये भावना जाग जाती है, कभी कोई स्पेशल ओकेजन 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही देश के प्रति जो भावना है, देश के प्रति जो प्रेम है वो उभर कर सामने आती है। ठीक है, तो इस कविता में कवित्री ये बताना चाह रही है कि ये जागृत कराना चाह रही है, आज के नव युवकों को, आज के नई पीढ़ी को जागृत कराना चाह रही है इस कविता के जरिए कि देश के प्रति जो हमारे मन में भावना है वो हर वक्त बने रहे। कोई भी स्पेशल ओकेजन में 15 अगस्त से 26 जनवरी में ना आए, वो हर वक्त अपने देश के प्रति मन मिटने की भावना, जो अपने देश से जो प्रेम है, अपने देश से जो लगाव है, वो हर समय सबके मन में बना रहे। ठीक है, तो ये था देश प्रेम कविता का फाइनल पार्ट। ये पोएम कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो हम लोग क्लास में, जब क्लास ऑनलाइन होगा तब हम लोग क्लास में करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सारांश, समरी सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ अपनी कॉपी में लिख लेना, जब क्लासेस शुरू होंगे तो उस वक्त करवाते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, जब ये चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, अल्लाह हाफिज।